जीवन में इससे काबिल बनने के लिए उत्कर्ष परिवार के तो सबसे पहले उत्कर्ष से परिवार की तरफ से आप सबका मैं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस जन्म के साथ में कई सारे सपने हमारे होते हैं और उन सपनों को जब अपन पूरा कर देते हैं जीवन बड़ा आसान सा लगता है, बड़ा इजी सा महसूस होता है। आप में से बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है आपके एजुकेशन में, उस एजुकेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। क्योंकि स्कूल में जो हमारी एजुकेशन होती है मोस्टली या तो टीचर्स के प्रेशर में होती है या फिर घर वालों के प्रेशर में होती है। अब जिस दिन हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है उस दिन हमारे थोड़ा सा लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें मेच्योर हो रहे हैं समय के साथ में, और पेरेंट्स को थोड़ा सा लगने लग जाता है कि चलो अब मेरे बच्चा बड़ा हो गया है तो कुछ डिसीजन से इंस्टीट्यूट के द्वारा लिए जाने चाहिए। अब कॉलेज में होते हैं और जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो जो पढ़ाई लिखाई की आदत तब तक हमारी रहती है उस आदत से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। गोल करना थोड़ा सा खुद को कनेक्ट करना उस बात से। कई बार स्थिति इस प्रकार की होती है पूरा पूरा साल निकल जाता है लेकिन हम तैयारी शुरू ही नहीं कर पाते। अब जैसे मान लीजिए कि एक महीना बचा आपके एग्जाम का, उससे पहले 4-5 दोस्त मिलकर के किसी पर्टिकुलर बुक डिपो पर जाते हैं और उस बुक डिपो पर जाकर कहते हैं कि वैसे नई वाली किताब आ गई है, कौन सी किताब, फिर सीरीज आ गई है, तो वे सीरीज खरीद के लेकर के आते हैं। एक जना नहीं 4-5 दोस्त मिलकर के वो सीरीज खरीद के लेकर के आते हैं और वो सीरीज के टुकड़े बनाए जाते हैं, 5-5-10 केस अलग अलग बनाए जाते हैं कि चलो अगले एक महीने तक हम कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट होकर के तैयारी करेंगे। लेकिन वो महीना भी जैसे पिछले 11 महीने उसी प्रकार से बीत जाता है। अब मान लीजिए कल सुबह 7 बजे एग्जाम है तो फिर एक दूसरे को फोन किया जाता है कि हाँ भाई कितना पढ़ लिया तुमने, कि खोल के नहीं देखा, कि तूने कितना पढ़ लिया, कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा। तो फिर यह तय किया जाता है सर के द्वारा कि अब अपन शाम को 10 बजे पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि 10 बजे जाकर के हमारी किसी चीज होना शुरू हो पाएगी। फिर विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर के अलग स्तर पर जो महासचिव तथाकथित महासचिव या अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए होते हैं वो फिर अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से पेपर्स भेजते हैं, उनमें वही 8-10% बना करके भेज दिए जाते हैं। अच्छा, वो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वही 5-10% होते हैं जो पिछले 4-5 सालों में आए हुए होते हैं, वो प्रश्न हमारे को भेज देते हैं। अब जब उन प्रश्नों को खोल के देखा जाता है, उसके कंटेंट को देखा जाता है, वो सीरीज से मिलान किया जाता है तो पता लगता है कि ये तो पूरी सीरीज है। और अब हमारे पास समय है कि सुबह 7 से एग्जाम शुरू होना है, रात के 10 बज रहे हैं, पिछले 11 महीने किताब उठा के नहीं किया तो पूरी सीरीज को पढ़ने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर ये तय किया जाता है हमारे को मेरे बुजुर्ग की बात याद आती है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है। फिर काम करते हैं, अब तो अपन सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ेंगे। आप सुबह 4 बजे उठते हैं, अपन सुबह 7 बजे पेपर है हमारा, लेकिन 4 बजे जैसे उठने के वापस सीरीज देखते हैं पूरी सीरीज पढ़ी जाएगी और ये 10% पढ़ी आएंगे एग्जाम में 5% आता है। तो फिर पूरे 10 में से 5% हमारी इच्छा से छांट लेते हैं उनमें से, जैसे पेपर खुद ने सेट किया। लेकिन जब भी पूरे 5 क्वेश्चंस को भी अपन देखते हैं तो पता लगता है कि 10-10 पॉइंट के हिसाब से 50 पॉइंट होते हैं उसमें। अब 50 पॉइंट को घंटे भी आप नहीं हो सकते, तो फिर खुद के द्वारा तय किया जाता है कि 10-10 पॉइंट को लिखने के होते हैं, क्या 5 पॉइंट ही होते हैं। एक 5-5 पॉइंट तैयार करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो बिलीव या पूरी याद होता है, लेकिन फिर भी वो भी पूरी 36 पेज की भर गया। अभी या तो उस एग्जामिनर को पता है, को चेक करने वाले को पता है क्या लिखा है और या क्या बात है वो खुद को बता देता है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, इसी तरह से सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है और एक दिन ग्रेजुएट हो जाते हैं। जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं तो फिर समाज हमारे से आपस में यही पूछता है कि कब सरकारी नौकरी, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी नौकरी को एक अलग ही स्टेटस दिया जाता है। और गौर करना, जैसे आज ये पर्टिकुलर आप किसी भी फंक्शन में जाते हो, किसी प्रोग्राम में जाते हो, कोई पूछता ही नहीं है, अपन जाते ही जीते वापस आ जाते हैं। लेकिन गौर करना करें उसी फंक्शन में, उसी प्रोग्राम में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है या किसी स्पेसिफिक स्तर का कोई अफसर आता है तो प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, खूब सारे स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ऐसे घोष कराया, कुमार गौरव सराय, सब लोगों ने तारीफ करके स्वागत किया होगा। कहने का मतलब बहुत खास है
तो आज का जो सोसाइटी है, आज का जो समाज है, वो रिस्पेक्ट केवल उसी व्यक्ति को देता है जो किसी पर्टिकुलर स्टेज पर होता है, किसी स्तर पर होता है। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिस भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जिस भी पर्टिकुलर जनरेशन में अगर शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। और अगर सरकारी नौकरी हमारे पास में होती है, तो वो व्यक्ति जो हमारा कटु आलोचित होता है, जो क्रिटिसिज्म करने वाला होता है, वो भी हमारी तारीफ करता है, वो भी हमारी प्रशंसा करता है। और सीधी सी बात है, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई देखना नहीं चाहता। और देखेगा भी क्यों? क्योंकि चढ़ता हुआ सूरज हम सबको लाइट दे दिया जाता है, रोशनी दे दिया जाता है, और डूबता हुआ सूरज केवल अंधेरा दे देता है। तो दस परिवार आज के दिन केवल आप लोगों के लिए यही दुआ करेगा कि आप सब लोग के जीवन में बेहतर रोशनी आए, एक बेहतर लाइट आए। और वो लाइट और रोशनी केवल तभी आ सकती है जब आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हैं। आप जैसे कोई पर्सन है, वो एनडीसी की प्रिपरेशन करने वाला है, कोई पटवार बनना चाह रहा है, कोई